हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, ये कक्षा उपशास्त्री और शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो हमने टॉपिक चुन के रखा हुआ है जैन धर्म, उसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस पर बात करेंगे। हमने कल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की कुछ चर्चा की थी। सॉरी, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म के सिद्धांतों की कुछ चर्चा की थी। जैन धर्म के अंतर्गत और हम उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। मति, इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। दूसरा, श्रुति, श्रवण द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। तीसरा, अवधि, दिव्य ज्ञान। और चौथा, मनः पर्याय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को जान लेने वाला ज्ञान। और पांचवा, केवल, निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में जो है वो स्यादवाद, जिसे सप्तभंगनीय भी कहा जाता है, मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जा सकते हैं और न ही पूर्णतः अस्वीकार ही। ये संख्या में 7 हैं। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है और कहा जा सकता है, एवं सातवां है, नहीं है और कहा जा सकता है। स्यादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि कालांतर में आकर के जैन धर्म जो है वह 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक जो है वह भयंकर अकाल पड़ा रहा था, जिससे भद्रबाहु जो थे उन्होंने अपने शिष्यों के साथ वो कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर गए, पर स्थूल बाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। अकाल के खत्म होने पर जब भद्रबाहु मगध लौटे तो वो जो है सो उन्होंने वो दक्षिण भारत चले गए थे और वो दिगंबर रहना पसंद किए। उन्होंने कोई किसी तरह का वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे उन्होंने श्वेत वस्त्र, वो जब आए वहाँ दक्षिण से भद्रबाहु तो उन्होंने देखा कि स्थूल भद्र के अनुयायी जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिए थे। कुछ उदार एवं सुधारवादी भी हो गए थे। तो जिन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ किया वो श्वेतांबर कहलाने लगे। और भद्रबाहु के जो अनुयायी महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने रहे, वे नग्न रहते थे और जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे। ये लोग दिगंबर कहलाए। तो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर और स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर। हालांकि आरंभ में हम देखते हैं कि इसमें जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। इसके अलावा जैन धर्म की 2 संगति भी हुई। जैसे बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था उसके 4 संगतियों के बारे में जो अलग अलग स्थानों पे हुआ था। जैन संगतियाँ, प्रथम जैन संगति लगभग माना जाता है 322 से 298 ईसा पूर्व में हुआ। इसका स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये हुआ। और उस समय जो कार्य हुआ कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म का 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में जो विभाजन हुआ वो इस समय तक हो गया। द्वितीय जैन संगीति जो है वो 512 ईस्वी में, इसका स्थान वल्लभी गुजरात था। अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे और इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। तो 2 जैन संगीतियाँ हुई है। अब हम थोड़ा सा जैन धर्म के प्रचार प्रसार पर भी बात कर लें। महावीर स्वामी द्वारा जो निर्मित गंधर समूह के तहत जैन संघ ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फलतः समस्त भारत में ये धर्म जो है वो तेजी से फैला। महावीर स्वामी के निर्माण के समय इस धर्म के अनुयायियों की संख्या ऐसा माना जाता है कि लगभग 14,000 थी।
उनके समय में ही यह धर्म मगध, कौशल, विदेह एवं अंग राज्यों में फैल गया। इसके फैलने के कुछ कारण जैसे राजकीय संरक्षण, हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार, कलिंग राजा खारवेल, ये लोग जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बोलचाल की जो भाषा थी इसकी, उसमें भी साधारण आम जनताओं की जो बोलचाल की भाषा थी प्राकृत में लिखे गए और इससे भी लोगों को इसके प्रति आकर्षण हुआ। इसके अलावा जैन मुनि जो थे वो साधारण भाषा में ही उपदेश देते थे। और बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी जाति पाति का घोर विरोध किया गया, सामाजिक समानता पे बल दिया गया, तो जनसाधारण जो है इस ओर आकर्षित हुआ। फिर भी जैसे दिगंबर संप्रदाय के लोग अत्यंत कठोरता का पालन करते थे, तो कुछ इस धर्म में बौद्ध धर्म से ज़्यादा कठोरता होने के कारण जितनी तेज़ी से आम जनता के बीच में बौद्ध धर्म फैली, उतनी तेज़ी से जैन धर्म का प्रचार प्रसार या उस तरह सहजता से लोग इसको एडॉप्ट नहीं कर सके। फिर भी जैन धर्म भी भारत में फैला और ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।